श्री मत्स्य अवतार की संपूर्ण कथा महाप्रलय का रहस्य वेदों की रक्षा भगवान विष्णु का प्रथम अवतार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वेदोरा चैनल में। आज हम भगवान विष्णु के प्रथम अवतार श्री मत्स्य अवतार की संपूर्ण कथा, उनके अवतार का कारण, महाप्रलय का रहस्य, वेदों की रक्षा, आध्यात्मिक महत्व और जीवन की प्रेरणादायक शिक्षाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। श्री मत्स्य अवतार का परिचय। सनातन धर्म में भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों का वर्णन मिलता है, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। इनमें सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार। यह अवतार हमें बताता है कि जब भी धर्म, ज्ञान और सृष्टि पर संकट आता है, तब भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। महाप्रलय की भविष्यवाणी। एक समय पृथ्वी पर राजा सत्यव्रत राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान विष्णु के महान भक्त थे। एक दिन वे नदी के किनारे सूर्य को अर्घ्य देकर जल से आचमन कर रहे थे। तभी उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने विनम्र स्वर में कहा, राजन, मुझे बड़ी मछलियां खा जाएंगी, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। राजा को उस छोटी मछली पर दया आ गई। उन्होंने उसे अपने कमंडल में रख लिया। छोटी मछली का विशाल रूप। अगले ही दिन मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। राजा ने उसे एक बड़े घड़े में रखा। कुछ ही समय बाद वह घड़ा भी छोटा पड़ गया। फिर उसे तालाब में छोड़ा गया। तालाब छोटा पड़ गया, फिर झील में, फिर समुद्र में, लेकिन मछली लगातार विशाल होती चली गई। तब राजा सत्यव्रत समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान का दिव्य संदेश। भगवान विष्णु ने कहा, हे सत्यव्रत, कुछ ही दिनों में महाप्रलय आने वाला है। पृथ्वी जल में डूब जाएगी। तुम एक विशाल नौका बनवाओ। उसमें सप्त ऋषियों, औषधियों के बीज, अन्न के बीज तथा आवश्यक जीवों के संरक्षण की व्यवस्था करना। राजा ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। निर्धारित समय पर भयंकर वर्षा आरंभ हुई। समुद्र अपनी सीमाएं तोड़कर पूरी पृथ्वी पर फैल गया। पर्वत तक जल में डूब गए। चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई देने लगा। तभी भगवान विष्णु विशाल स्वर्णिम मत्स्य रूप में प्रकट हुए। उनके मस्तक पर एक दिव्य सींग था। राजा ने भगवान के आदेशानुसार नौका को उस सींग से बांध दिया। भगवान मत्स्य उस नौका को प्रलय के अथाह जल में सुरक्षित मार्ग से ले गए। वेदों की रक्षा। पुराणों की एक प्रसिद्ध परंपरा के अनुसार प्रलय के समय दैत्य हयग्रीव ने वेदों को छिपा लिया था, जिससे ज्ञान का प्रकाश संसार से लुप्त होने लगा। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर उस दैत्य का पराभव किया और वेदों को पुनः प्राप्त कर ब्रह्माजी को सौंप दिया, ताकि सृष्टि का क्रम और धर्म का ज्ञान फिर से स्थापित हो सके। इस प्रकार मत्स्य अवतार केवल जीवों के रक्षक ही नहीं, बल्कि ज्ञान और धर्म के भी रक्षक बने। नई सृष्टि की शुरुआत। जब प्रलय समाप्त हुई, तब जल धीरे धीरे घटने लगा। राजा सत्यव्रत आगे चलकर वैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हीं के माध्यम से नई मानव सृष्टि का विस्तार हुआ। इसलिए उन्हें वर्तमान मनवंतर का प्रथम मनु माना जाता है। मत्स्य अवतार का आध्यात्मिक रहस्य। मत्स्य अवतार केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक कथा नहीं है, इसका गहरा आध्यात्मिक संदेश है। प्रलय हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियों का प्रतीक है। नौका श्रद्धा और धर्म का प्रतीक है। सप्तऋषि ज्ञान और सद्बुद्धि के प्रतीक हैं। वेद सत और दिव्य ज्ञान का प्रतीक है। और भगवान मत्स्य ये बताते हैं कि जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, वह जीवन के सबसे बड़े संकट से भी पार हो सकता है। मत्स्य अवतार का महत्व। यह भगवान विष्णु का प्रथम अवतार है। धर्म और वेदों की रक्षा का संदेश देता है। प्रकृति और समस्त जीवों के संरक्षण की प्रेरणा देता है। संकट के समय धैर्य और विश्वास बनाए रखने की शिक्षा देता है।
ईश्वर अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते, इस सत्य की पुष्टि करता है। मत्स्य अवतार से मिलने वाली 10 महान शिक्षाएं। ज्ञान की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर पर विश्वास रखें। संकट में धैर्य न छोड़ें। प्रकृति का सम्मान करें। धर्म का साथ कभी न छोड़ें। अहंकार से बचें। दूरदर्शिता जीवन बचाती है। सत्संग और ऋषियों का सम्मान करें। अच्छे कर्म ही सच्ची पूंजी है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। समापन। प्रिय भक्तों, श्री मत्स्य अवतार हमें सिखाते हैं कि जब संसार में अज्ञान, अधर्म और संकट बढ़ता है, तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में अपने भक्तों, ज्ञान और धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और वेदोरा फॉर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक निरंतर पहुंचते रहें। अंत में सभी भक्त प्रेम से बोलिए, जय श्री मत्स्य भगवान, जय श्री हरि विष्णु।